धर्म स्नेही बंधुओं, आप लोगों के हाथ में मोबाइल है? अरे बोलिए ना। आपके पास मोबाइल है ना? चलो घर छोड़ आए होंगे कि किसी के जेब में होगा, हाथ में नहीं तो जेब में होगा, जेब में नहीं तो पर्स में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन मोबाइल ज़रूर होगा। मोबाइल का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, कहीं गिर जाएंगे तो ये नहीं देखेंगे पहले चोट कहाँ लगी है, हैं? मोबाइल तो नहीं टूट गया। बच्चा यदि मोबाइल पटक दे तो बच्चे की पिटाई हो जाएगी। किसकी कीमत ज़्यादा है, मोबाइल की या बच्चे की? मोबाइल के लिए बच्चे को पीटोगे या बच्चे के लिए मोबाइल को तोड़ोगे? क्या करोगे? हाँ, बहुत कीमत है इसकी। इसकी कीमत कब तक है? जब तक इसका कनेक्शन इंटरनेट और नेटवर्क से है। बोलिए हाँ या ना। यदि इसमें इंटरनेट कनेक्शन या नेटवर्क कनेक्शन ना हो तो घर छोड़ाओगे। जब चलना ही नहीं है तो किस काम का है? इसका कब तक यूज़ है, कब तक उपयोग है? जब तक ये कनेक्शन में है। किसके कनेक्शन में है? नेट के कनेक्शन में है ना? और जब तक ये कनेक्शन में है तब तक आपके हाथ में है, आपके पास है। रसोई में जाते हो तो मोबाइल ले जाते हो, मंदिर आते हो तो मोबाइल लेके आते हो, दुकान जाते हो तो दुकान में मोबाइल लेके जाते हो। कहीं जाओ अपने संग 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 मर मर संग मर मर है। क्या हुआ? कब तक रहेगा ये मोबाइल साथ में? जब तक तुम्हारी अंतिम श्वासें चल रही हैं। यानी मोबाइल कनेक्शन में है तो उसकी कीमत है, और मोबाइल कनेक्शन में नहीं है तो उसकी कोई कीमत, चाहे वो मोबाइल 1 करोड़ का हो, चाहे वो मोबाइल 1 लाख का हो, चाहे वो मोबाइल 50,000 का हो, चाहे वो 10,000 का हो, उसकी कीमत कब तक है? जब तक उसका कनेक्शन इंटरनेट से है। बोलिए हाँ या ना। ठीक है। आपको भी लोग बड़ा पूछते हैं, आइए भाई साहब पानी पीजिए, मंगल आशीर्वाद है। और शादी होती है तो आपको बुलाते हैं। आपको कितनी पूछ होती कि नहीं होती? आपको तिलक लगाते हैं, आपको माला पहनाते हैं, है ना? आप जाते हो तो आप पर इत्र छिड़कते हैं, आपको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं, सोने की अंगूठी गिफ्ट में देते हैं, सोने की चेन गिफ्ट में देते हैं, साड़ी देते हैं, सूट का कपड़ा देते हैं। देते कि नहीं देते? आपकी भी कितनी कीमत है? ये कीमत कब तक है? जब तक आपका पुण्य है। किससे कनेक्शन है? जब तक तुम्हारा कनेक्शन पुण्य से है। तो राम भी राम लाल जी हैं, और पुण्य से कनेक्शन कम। ए रामू इधर आ। और यदि पुण्य से कनेक्शन है, आइए ना रामलाल जी आइए। बोलिए हाँ या ना। ये कनेक्शन है तो आपकी कीमत है, और कनेक्शन गया तो आपकी कीमत खत्म। अब इंटरनेट कनेक्शन फ्री में तो मिलता नहीं है, पैसे में मिलता है। पैसा कहाँ से आता है? पैसा कमाई करना पड़ता है। ये जो सम्मान मिल रहा है ना, ये आपको नहीं मिल रहा है, ये आप भूल जाना। ये सम्मान आपको मिल रहा है, ये तिलक आपको लग रहा है, ये गिफ्ट आपको मिल रही है, ये अंगूठी आपको पहनाई जा रही है, ये सोने की चैन आपको। भूल जाओ ये बात। तो
तुमने जो धर्म किया था उससे जो पुण्य आया था ये उससे मिल रहा है। जो कुछ भी मिल रहा है ये तुम्हें नहीं मिल रहा है। यदि पुण्य कर्म है तो मिल रहा है, नहीं है तो नहीं मिलेगा। चाहे अच्छा शरीर हो, चाहे अच्छा दिमाग हो, चाहे अच्छी आँखें हो, चाहे अच्छे कान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे शरीर की हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। इंटरनेट कनेक्शन दिखता नहीं है मगर उसके बिना काम चलता नहीं है। पुण्य दिखता नहीं है मगर उसके बिना काम होता नहीं है। जैसे इंटरनेट कनेक्शन तुम्हें नोट देने पे मिल जाता है, ऐसे कोई कनेक्शन ऐसा होता कि नोट देने पे पुण्य से कनेक्शन हो जाता तो दुनिया में फिर मामला बहुत कहीं और ही जाता। लेकिन ये चीज़ पुण्य कर्म एक ऐसा कर्म है, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, ये पर्सनल ही होता है। ये आपको ही कनेक्शन करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा कनेक्शन देने वाला नहीं है कि तुमने नोट डाले और कनेक्शन मिल गया। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है, यहाँ तो तुम्हारा पुरुषार्थ चलेगा। तो पुण्य का मतलब धर्म और धर्म का मतलब पुण्य। क्या? धर्म का मतलब पुण्य और पुण्य का मतलब धर्म। दोनों चीज़ पर्यायवाची हैं, अविनाभावी हैं। धर्म हो और पुण्य ना हो ऐसा नहीं हो सकता, पुण्य हो और धर्म ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अब रही बात पुण्य की, तो अभी एक दिन मैंने बताया था पुण्य बड़ी सहजता में आ जाता है। पुण्य करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने किसी को दवाई दान दी, पुण्य आ गया। आपने किसी की सेवा करी, पुण्य आ गया। आपने किसी गरीब को खाना खिलाया, पुण्य आ गया। आपने कोई धर्मशाला बनवाई, पुण्य आ गया। पुण्य कहीं से भी आ सकता है, लेकिन शातिशय पुण्य, ऐसा पुण्य जो आपको मोक्ष मिल जाए, वो तो केवल देव शास्त्र गुरु से ही मिलेगा, वीतरागता से ही मिलेगा। जो सामान्य पुण्य है वो कोई भी जीव इकट्ठा कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि मात्र केवल मनुष्य ही कर सकता है। मिथ्या दृष्टि देव भी कर सकता है, त्रियंच भी कर सकता है, चाहे कोई हो, दुनिया में कोई मनुष्य हो, किसी जाति का हो, पुण्य कोई भी कर सकता है। कषाय मंद हुई और पुण्य आ गया। कषाय मंद हुई और पुण्य आ गया। दया धर्म है तो दया कोई भी कर सकता। दया करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि जैन ही होना ज़रूरी है, जैन धर्म का ज्ञान होना ज़रूरी है। पुण्य कहीं से भी आ सकता है, और पुण्य जहाँ से भी आ जाए सुख ही देता है, दुख नहीं देता है। चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई भी हो, नरक में तो सुख है ही नहीं है। अब रही बात ऐसा कर्म और ऐसा पुण्य जो हमें कर्म से रहित कर दे, जो पुण्य और पाप से भी ऊपर उठा दे, तो वो है हमारे वीतरागी भगवान। जिसे संसार के सुखों की ज़रूरत है, उन्हें पुण्य कर्म की ज़रूरत है। और जो संसार के सुखों से वैरागी हो गया है, संसार के सुख छोड़कर जो आत्मिक सुख पाना चाहता है, उसके लिए फिर अलग क्वालिटी का पुण्य चाहिए। क्या? धर्म करने के लिए, आत्मा में जाने के लिए, है ना, भक्ति करने के लिए, ध्यान करने के लिए पुण्य चाहिए। लेकिन वो पुण्य ऐसा जो पुण्यानुबंधी पुण्य, ऐसा पुण्य चाहिए कि उदय भी पुण्य का हो और बंध भी पुण्य का हो। ऐसा पुण्य तो इनके द्वार पर ही मिल सकता है, दुनिया में कहीं और मिलने वाला नहीं है। पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। एक सुख देता है, एक दुख देता है। इन दोनों से रहित क्या हम हो सकते हैं? पहले तो अपनी संभावना व्यक्त करो। हम पुण्य कर्म और पाप कर्म से रहित हो सकते कि नहीं हो सकते? अरे बोलिए ना।
पहले तो हमें अपनी क्वालिटी पता होनी चाहिए, हम हैं कौन, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी संभावनाएं हैं, हम मंदिर क्यों आते हैं, हम पूजा क्यों करते हैं, हम वैयावृत्ति क्यों करते हैं, हम आहार दान क्यों देते हैं, सारी जिंदगी सेवा करी है तो क्यों करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपके पास हैं या नहीं है? नहीं है तो आंख बंद करके बैठना और थोड़ा समय खुद से बातचीत करने का निकालना। दुनिया से बातचीत करके क्या मिला आज तक? निंदा, बुराई, चुगली, इधर उधर की बातें, क्या मिला? अब खुद से बात करके देखना, फिर क्या मिलता है, फिर देखना आप। अभी यहाँ बैठकर एक भाई मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, मेरे सामने बैठे थे, शांति धारा की वीडियो बना रहे थे। उसमें बीच के दो पार्ट कर दिया, ऊपर का और नीचे का। मोबाइल का मुंह तो इस साइड में था और वीडियो यहाँ की भी बन रही थी और वहाँ की भी बन रही थी। मैंने कहा वाह, यहाँ और वहाँ एक साथ, ये कला तो केवल मनुष्य के पास में थी, मोबाइल में कैसे आ गई? अरे बोलिए ना, ये कला तो मनुष्य के पास में थी कि सोचता कुछ और है और बोलता कुछ और है, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। ये कला तो केवल मनुष्य के पास में है। ये मोबाइल में कैसे आ गई? ये मोबाइल में मनुष्य से ही आ गई। जब मोबाइल इस साइड देखता है तो अपनी तरफ देख रहा है, जब मोबाइल उस साइड देखता है तो दूसरों की तरफ देखता है। ऐसे ही हम यदि अपनी आत्मा की तरफ देखें तो हम अपनी तरफ देख रहे हैं, और जब खुद से दूर होकर दूसरों की तरफ देखें तो वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। और अब तो दोनों के बीच वाला मामला भी आ गया कि अंदर भी देखो और बाहर भी देखो। हमारे यहाँ इसको मायाचारी कहते हैं, ठीक है, इसको मायाचारी भी कहते हैं। पहली बात, यदि वो सांसारिक कार्यों के प्रति हो रही है तो, यदि वो छल कपट करने के लिए हो रही है तो इसको मायाचारी कहते हैं। दूसरी बात, यदि कोई वैरागी है, यदि कोई वैरागी है और उसके अपनी आत्मा से उसे अपनी प्रेम है, रहता वो घर में है, और फिर वो अपनी आत्मा को टच करते हुए यानी स्मरण करते हुए वो बाहर के गृह कार्य करता है, तो उसे कहते हैं वैरागी, उसे कहते हैं वैराग। जलते हैं भिन्न कमल है, यानी एक समय में दो काम, एक समय में दो काम नहीं होते, लेकिन फिर भी अपने को याद करते हुए सामने वाले के फर्ज निभाना, यानी ये क्वालिटी सबके अंदर में है। जब तुम मायाचारी में कर सकते हो तो अपनी आत्मा के धर्म के लिए क्यों नहीं कर सकते हो? तो सुख मिलता है, किससे मिलता है? बोलिए ना, पुण्य से। डायमंड सेट दिया, किसने दिया? हमारे पतिदेव लेकर आए। लड़ने लगोगी यदि कोई कह दे तुम्हारे पुण्य ने दिया है, हाँ कितना प्रेम करते हो, देखो मुझे डायमंड सेट लाके दिया है, कहोगे नहीं कहोगे ऐसा हैं? बस यही तो है कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन आँखों से दिखता नहीं है, मगर उसके बिना काम होता नहीं है। ये तुम्हें जो डायमंड सेट दिया है ना, पति देव ने नहीं दिया है, ये पुण्य ने दिया है। तुम्हें साड़ी दी है, पुण्य ने दी है। तुम्हें मकान दिया है, पुण्य ने दिया है। तुम्हें दुकान दी है, पुण्य ने दी है। तुम्हें बच्चे दिए हैं, पुण्य ने दिए हैं। तुम्हें सकल सूरत बढ़िया दी है, पुण्य ने दी है। अब पुण्य खा तो रहे हो, खर्च तो कर रहे हो, कमा रहे कि नहीं कमा रहे? जैसे इंटरनेट कनेक्शन बनाए रखने के लिए पैसे की ज़रूरत है, ऐसे ही जीवन में सुख को बनाए रखने के लिए पुण्य की ज़रूरत है। अब केवल पुण्य केवल खा खा के ख़त्म कर रहे हो या कमा भी रहे हो, ये देखने वाली बात है। जैसे तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, कमाई ना करो, केवल पैसे डलवाते जाओ
और मोबाइल देखते जाओ, डलवाते जाओ, देखते जाओ, कमाई मत करो। एक दिन पैसा ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन पैसा ख़त्म होगा उस दिन कनेक्शन मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही जिस दिन पुण्य ख़त्म हो जाएगा उस दिन सुख मिलने वाला नहीं है। आज भले ही कम हो मगर कमाई पूरी करो, जितनी करोगे आज नहीं तो कल काम यही आएगा। तो मात्र एक होता है पुण्य के लिए धर्म करना। अब कहानी कुछ और होने जा रही है। एक होता है पुण्य के लिए धर्म करना और एक होता है आत्मा की विशुद्धि के लिए धर्म करना। धर्म दोनों में हो रहा है लेकिन अंतर लक्ष्य दोनों के अलग अलग हैं। भाई हम सुखी रहें, हमारा घर बार सुखी रहे, हमारे बच्चे ठीक ठाक रहें, बच्चे की शादी हो जाए, ज़रा इसका ये हो जाए, ज़रा उसका वो हो जाए। एक तो इसलिए धर्म करना और एक है कि मेरे परिणाम शांत रहें, मेरे भाव शुद्ध रहें, मैं कषाय कम करूं, मैं पाप कम करूं, मैं राग द्वेष कम करूं, मैं अपना मन शांत रखूं, मैं अपनी आत्मा को शांत रखूं। एक इसलिए धर्म करना। धर्म दोनों में हो रहा है और पुण्य दोनों में आ रहा है। क्या तुम विशुद्धि के लिए धर्म कर रहे हो, तुम प्रभु की भक्ति के लिए धर्म कर रहे हो, पुण्य उसमें भी आ रहा है। और तुम ये लक्ष्य नहीं बनाते कि मेरे घर का काम हो जाए तो भी पुण्य आ रहा है, और तुम लक्ष्य बना रहे हो तो कम आ रहा है। क्या यदि मांग के ले रहे हो तो कम आ रहा है, और बिना मांगे आप प्रभु की भक्ति कर रहे हो तो ज़्यादा आ रहा है। अब कौन सा वाला चाहिए आपको? इसीलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग है निकांक्षित। क्या है? निकांक्षित। सम्यक दृष्टि जीव आकांक्षा को लेकर धर्म नहीं करता, वो आत्मा की विशुद्धि के लिए करता है, वो परिणामों की शांति के लिए करता है, वो कषायों से बचने के लिए करता है, वो पापों से दूर होने के लिए करता है कि जितनी देर धर्म करूँगा उतनी देर कषायों से बचूँगा, उतनी देर पापों से बचूंगा, उतनी देर राग द्वेष मोह से बचूंगा, उतनी देर संसार से बचूंगा। मुझे इस संसार को छोड़कर अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है और मुझे मोक्ष जाना है। धर्म दोनों कर रहे हैं। अब जैसे कि एक जीव ने लक्ष्य बनाया कि उसे मोक्ष जाना है और एक जीव ने लक्ष्य बनाया कि उसे स्वर्ग जाना है। भाई पंचम काल का मनुष्य है और लक्ष्य बनाया मोक्ष जाना है, तो स्वर्ग बीच में है कि नहीं? यदि मोक्ष जाओगे, जब तक मोक्ष ना जाओ तो स्वर्ग तो बीच में अपने आप ही मिलेगा। भाई जैसे आपको कोटा से जहाजपुर जाना है तो बूंदी पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अरे बोलिए ना, पड़ेगा ना। अब आप कहो नहीं जहाजपुर नहीं, मुझे तो बूंदी जाना, उसके बाद जहाजपुर जाना, पहले तो मैं बूंदी जाऊंगा फिर मैं जहाजपुर जाऊंगा। अरे भाई तू जहाजपुर जाएगा तो बूंदी तो रास्ते में पड़ेगा ही पड़ेगा। तू सोचेगा तो भी पड़ेगा और तू नहीं सोचेगा तो भी पड़ेगा। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो ये नहीं सोचता कि मुझे संसार के सुख मिले, तो भी मिलता है, और जो सोचता है उसे कम मिलता है। बोले हाँ या ना? तो धर्म करो और खूब करो, लेकिन करो परिणामों की शांति के लिए। अब आपका नियम है कि मेरा घर द्वार सुखी रहे भगवान, हम रोज़ पूजा करेंगे, हम रोज़ भक्तांबर विधान करेंगे, हम रोज़ शांति विधान करेंगे। ठीक है, आपने इसलिए धर्म किया, तो उसमें पता क्या होगा? अब आप विधान करोगे, आपका वो विधान 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। बोले हाँ या ना? क्यों कर रहे हो? घर की सुख शांति के लिए कर रहे हो। ठीक है, अब घर की सुख शांति के लिए आप कर रहे हो तो 15 मिनट में फटाफट 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 वैसे ही रट गया है तो वो बस 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 भक्ति उसमें से गायब हो जाती है। पूजा करते हो, भाई हमारा तो नियम है पूजा करने का, हम बिना पूजा के तो रोटी नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाते, हमारा नियम है। हमने जब से पूजा करनी शुरू करी है हमारे घर में सुख शांति है, इसलिए हम रोज़ पूजा करते हैं।
ऐसे लोग होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। अब आप पूजा करते हो, अब पूजा करने बैठे, अब भाई 2-3 जने सामूहिक पूजा करते हैं, वो पूजा निकाले वो जल्दी हो जाएगी याद है, वही निकाले वही वाली कर लेते हैं और फटाफट फटाफट। एक तो इसलिए आपने पूजा करी, और एक आत्मा की विशुद्धि के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, एक एक शब्द का उच्चारण करके, एक एक भावों का भावना भाके, एक एक भाव से अर्घ चढ़ा के फिर आपने पूजा करी, तो दोनों पूजा में अंतर है कि नहीं है? अच्छा, अब ये बताओ कि कौन सी पूजा में पुण्य ज़्यादा होगा और कौन सी पूजा में पुण्य कम होगा? अब आप ही बता दीजिए, मैं नहीं बता रही हूँ। हैं? भाव वाली पूजा में पुण्य ज़्यादा होगा, और जो घर की सुख शांति के लिए नमो 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 नमो, है ना? तो धर्म सुख देता है। क्या करता है धर्म? सुख देता है। फिर से सुन लो, धर्म सुख देता है, लेकिन धर्म कहाँ से करना चाहिए? ऊपर से करना चाहिए या आत्मा के भावों से करना चाहिए? अब आप खुद से लगाओ कि आप भावों से कितना धर्म करते हो और केवल ऊपर से कितना धर्म करते हो। माला फेरते हो परिणामों की विशुद्धि के लिए, शांत होने के लिए, नियम है इसलिए। कितने शांत होते हैं? जब आप माला फेरने बैठे थे तब आपके भाव कैसे थे, और जब माला फेर के उठे तब भाव कैसे थे? यदि वैसे ही के वैसे ही हैं कि माला में भी विचार चलते रहे, पहले भी विचार चल रहे थे, बाद में भी विचार चल रहे, तो माला कहाँ फेरी आपने? फिर कहते इतनी माला फेरते हैं कुछ होते ही नहीं है, इतने उपवास करते हैं कुछ होते ही नहीं है। और उपवास किया आपने, उपवास के दिन आहार का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया, और आपका हिसाब है कि आपने उपवास कर लिया। जबकि उपवास का मतलब है कि जिस दिन उपवास आपने पेट का भोजन छोड़ा है, उस दिन आप कषायों को छोड़ो, उस दिन आप पापों को छोड़ो, उस दिन आप राग द्वेष कम करो, उस दिन आप घर गृहस्थी के काम कम करो, और जब इनसे बचोगे तभी तो उपवास पूरा होगा। अकेले भूखा रहना थोड़ी उपवास कहलाता है। और किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, माता जी ने खूब उपवास किए हैं, माता जी ने, अब बताओ उपवास किए कैसे हैं तुमने, फल कैसे मिले? यहाँ तो एक एक रत्ती, जैसे सोना तौलते हो ना, अरे बोलिए ना, सोना तौलते ना, सोने में एक एक रत्ती का हिसाब होता है। भाई मान लो आप सब भाजी ले रहे हो, पालक की भाजी ले रहे हो, तो वो थोड़ा ज़्यादा भी डाल देता, ले जा, है ना? यदि लोहा तुल रहा है तो थोड़ा और ज़्यादा है, लोहा ही तो है, ले जा, ठीक है। अब यदि मान लो रुई तौल रहे हो, थोड़ी और, कोई बात नहीं, ले जा। कभी सोने में ऐसा किया, थोड़ा और डाल दे, ले जा, नहीं किया। और हीरा हो तो उसमें तो और बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ जो कर्मों का हिसाब है ना, वो सोने और हीरे वाला है। एक एक कर्म का हिसाब होता है, एक एक कर्म का। यहाँ पे इतना ना ज़्यादा और ना इतना कम। यहाँ बेईमानी जरा भी नहीं चल सकती है। जो मिल रहा है वो ही मेरा है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो मेरा ही है। लेकिन नहीं, गलत हुआ है तो तूने किया और अच्छा हुआ है तो मैंने किया है। तैयार है इस बात के लिए? तो किसी की कमी बता तो दो उसे, नहीं वो ना इसलिए ऐसा हो गया, नहीं ना वो इसलिए ऐसा हो गया। औरों की तो छोड़ो, मुझे ही बता, मैं तो बताती नहीं किसी की कमी बताना तो मैंने छोड़ ही दी है, क्योंकि मुझे पता है कि अहंकार इतना बढ़ चुका है वर्तमान में कि तुम अपनी कमी मानने वाले नहीं हो। जो बोलना केवल प्रवचन में बोलना, उसके बाद मौन रखना, कोई की कमी नहीं बताना। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा हो तो प्रवचन क्यों करूं? नहीं, आपको सुधारना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए आप प्रवचन में उपस्थित रहो कि जो भी कहूँगी वो प्रवचन में कहूँगी, अलग से नहीं बोलूँगी। लोग कहते माता जी कुछ तो बोलो, तो मैं उन्हें लिख के पूछती हूँ क्या बोलूँ ये बता दो। नहीं नहीं यार, नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ रोज़ आते मेरे पास, तो
रोज एक कुछ तो बोलो माता, मैं लिख के बता देती क्या बोलूँ। अब उन्हें यही नहीं पता कि बोलना क्या है, और माता जी को बताएं वो तो उनके पास इतने विचार तो है ही नहीं है उत्कृष्ट कि माता जी ये बताओ कि वो बताओ। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, आदमी तो चुप ही अच्छा लगता है, जहाँ मुंह खोला बस वहीं कीमत कम। तो एक वो आता ना, वो कुछ एक 3 तोतले थे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही थी, वहाँ जाते थे वहीं बोलना शुरू कर देते थे। तो अब लड़की वाले देखने आ रहे थे, तो तीनों से कहते अब की बार बोले ना पिटाई करूँगा तुम लोगों की। धमका के और पीट के बिठाया अब तीनों को, बोलना मत बिल्कुल। अब एकदम से जैसी लड़की वाले बैठे थे, बातचीत चल रही थी, सामने से एक चूहा निकल गया। क्या हुआ बोलिए ना, आप बोलिए ना, क्या बोलेगा वो तोतला? तुआ तुआ। तो दूसरा कहता बोल पला, ये बोल पला, मैं नहीं बोला। तो तीसरा भी चुप नहीं, मैं तो चुपचाप बैठा हूं। चुप रहने पे तुम्हारी कीमत है, या कहाँ बोलना, कितना बोलना, क्या बोलना, इस बात का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वरना तो कम ही बोलो वही ज़्यादा बढ़िया है, जितना कम बोलोगे उतना ही ठीक है। वरना कोई तुम्हारी वैसे ही नहीं सुनता है और नहीं सुनेगा, झगड़ा और हो जाता है ज़्यादा बोलने पर, है ना। तो बंधुओं, जीवन में जितना ज़रूरी तुम्हारे मोबाइल के लिए इंटरनेट कनेक्शन है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए जीवन में धर्म ज़रूरी है। मोबाइल के बिना तो जीवन अच्छा हो सकता है, मगर धर्म के बिना जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। एक सांस भी चल रही है ना, तो उसमें भी पुण्य की ज़रूरत है। एक सांस, आप इन सांसों को कितना व्यर्थ खो देते हो, कितना व्यर्थ खो देते हो, कितना फालतू मोबाइल में, लड़ने में, झगड़ने में, निंदा में। सांस तो चली रही है ना, है, और ये सांस व्यर्थ जा रही है, यानी हम पुण्य खर्चा कर रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। और जब पाप का उदय आता है तो फिर दुखी होते, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे इन सांसों को सार्थक करना है तो हर सांस में परमात्मा का नाम लो, हर सांस में अपनी आत्मा की विशुद्धि बनाओ, भगवान को याद करो, आत्मा का परमात्मा की चर्चा करो, स्वाध्याय करो, देव दर्शन करो। यही सब चीज़ें हैं, बाकी दुनिया में कुछ और है ही नहीं है जो तुम्हारी सहायता करते हैं। और सारी दुनिया भी तुम्हारी सहायता तभी करेगी जब तुम्हारे पास में धर्म होगा। धर्म यानी पुण्य, और पुण्य यानी धर्म। इसके बिना कोई किसी की सहायता करने वाला नहीं है। शिखर जी में पहाड़ की वंदना करते हैं तो सबसे अंत में कौन सी टोंक आती है? पारसनाथ भगवान की। और कोटा से बिहार करना हो तो सबसे अंत में स्टेशन कौन सा आता है? है, यानी अब अंतिम स्टेशन, इसके बाद तो मोक्ष जाना है। अब आगे कहीं नहीं जाना, अब तो मोक्ष जाना है। अंतिम स्टेशन, अब शिखर जी की वंदना, अब कोटा की वंदना पूरी हो गई। अब तो अब यहाँ से बाहर ही निकलना है, वापस नहीं जाना है। स्टेशन पर रहते थोड़ी है, स्टेशन पर मकान थोड़ी, स्टेशन से तो ट्रेन पकड़ते हैं। ये तो ट्रेन पकड़ने की जगह है। और आपके इस पूरे एरिया का नाम स्टेशन एरिया है ना। तो अब मैं स्टेशन पर आ गई हूँ। अब यहाँ से ट्रेन 2 दिन बाद है, पाटन की ट्रेन है। तो बहुत अच्छे लोग रहते हैं स्टेशन में, और स्टेशन में अच्छे लोग रहते हैं। बढ़िया बढ़िया दुकानें होती हैं स्टेशन में, बढ़िया बढ़िया सारे काउंटर होते हैं स्टेशन में। और हमारे टीटी साहब भी बैठे हैं स्टेशन वाले, अभी टिकट काटेंगे ये सब की।
हाँ, आप स्टेशन में ही रहते हैं, आप लोग सब परिचित तो होंगे ना इनसे। इनका नाम भूल गई मैं। अतुल जी, ये और इनकी श्रीमती जी बहुत, हाँ, दिल से धर्मात्मा है, हमेशा कहीं भी मैं गई हमेशा आते रहे हैं ये। और आपका एक परिवार, विकास जैन जी, महावीर जी का परिवार भी बिल्कुल हमेशा कहीं मैं गई स्टेशन वाले हमेशा आते रहे। और आपका एक पंकज जैन जी का परिवार कहाँ है? अभी शांति धारा करी थी दोनों ने। अच्छा दोनों ने चौका लगा रखा है। अच्छा सामने ही है क्या? अच्छा बहुत बढ़िया। और एक आपके प्रकाश जी ज्योतिषाचार्य, आपको पता है ये ज्योतिषाचार्य हैं? और जिसको जो कह दें, अरे बोलिए ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये पुण्य दे सकते हैं, ये केवल पढ़ सकते हैं तुम्हारे पुण्य को। क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पुण्य को पढ़ करके तुम्हें बता सकते हैं कि तुम किस रास्ते पर जाओ। यदि दूसरे रास्ते पर जाओगे तो गड्ढा है, बचो भाई, ये बता सकते हैं। और एक आपका अशोक जी का परिवार, वो भी कई जगह गए हैं। हाँ, ये भी बड़ी पूरे गुण हैं इनके अंदर, वो नेतृत्व क्षमता वाले। और हमारी बहन जी कहीं कहीं तो मिलती रहती हैं। और भी कई परिवार हैं स्टेशन के जो हमेशा मुझे कई स्थान पर। राकेश जी सामने ही हैं? अच्छा। और हमारे विनोद जी के साले साहब भी यहीं रहते हैं। और हमारे विज्ञान नगर वाले वानर सेना, स्वस्ति सेना, क्या बात है, इन्होंने नाम बदल दिया उसका, स्वस्ति सेना है। बिल्कुल, जब से मैं कोटा का, जब से बिहार शुरू हुआ है तब से लगातार और आज तक अभी भी बिहार में साथ हैं। सुबह 5 बजे उठना, 4 बजे उठना। हमारे एक भाई तो बता रहे थे, एक बहन जी बता रही थी, बोले हमारा बेटा उठा उठा के परेशान हो जाते थे, उठता नहीं था। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। आने वाली 2 मई और 3 मई को एक द्विदिवसीय कार्यक्रम इस स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन धरा पर मुनीश्वत नाथ भगवान के पावन छत्र छाया में होने जा रहा है। 2 मई को मुनीश्वत नाथ भगवान के ज्ञान कल्याण के शुभ अवसर पर संध्याकालीन वेला में आरती के बाद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होगा। और 3 मई को सुबह भगवान के जन्म कल्याणक और तप कल्याण के पावन अवसर पर सुबह 6:30 बजे से अब लघु अभिषेक के साथ में मुनीश्वत नाथ विद्वान, और उसके बाद में 7:30 बजे मुनीश्वत नाथ भगवान का अतिशयकारी बड़े बाबा का 1008 कलशों से महामस्तक अभिषेक होगा। बंधुओं, उस दिन का अभिषेक 1 कलश शांति धारा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पधारें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी अपने परिवार की ओर से 1 कलश शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। अभिषेक शांति धारा के बाद में स्वस्ति धाम परिसर में ही एक रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी। शाम को संध्याकालीन बेला में भक्तामर पाठ होगा रिद्धि मंत्रों के साथ में, और मुनीश्वत नाथ भगवान का पालना जुलाया जाएगा, भक्ति संध्या होगी। इन सारे कार्यक्रमों का आप आनंद लें। सभी के लिए आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप अपनी स्वीकृति यहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद। पहले भी मैं यहाँ पर कलश शांति धारा कर चुका हूँ। मेरे पुण्य है कि आज फिर ऐसा योग बना और मेरे को यह मौका मिला। हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम विश्व वंदनीय मुनीश्वरत नाथ भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व की मैं बात करूं, मुझे किसी तरह का संकट आया था। मुझे किसी ने कहा कि आप मुनीश्वरत नाथ भगवान की आराधना कीजिए। मैंने कभी यहाँ पे दर्शन नहीं किए थे। बांसवाड़ा खंडू कॉलोनी की रहने वाली हूँ। वहाँ पे रहते एक विधान मैंने किया भगवान के नाम से, दूसरा विधान और तीसरे विधान पे तो मुझे बाबा ने यहाँ पे बुला लिया। उसके बाद से आज मैं 4थी बार यहाँ पे आई हूँ।
और यहाँ पे पूरे परिसर में हम जैसे ही एंट्री करते हैं तो एक अलग सा वातावरण और पॉजिटिव एनर्जी जो हमें मिलती है, और आने वाले, मैं कहती हूँ मुझे नहीं मिलती है, आने वाले हर भक्त को यहाँ पे अच्छा लगता है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र